हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करने जा रहे हैं। ये चीज़ आप मान के रखिएगा कि हर एक ही दिन में आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आने लग जाएंगी। आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे। ये नहीं होगा कि कुछ आपने खा लिया एक ही दिन में सोचे कि आपको हर एक आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन आने लग जाएंगे। आप अगर डेली 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तब भी सही है। आपको 4 क्वेश्चन आने लग गए आज, ओके है। 5 क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अरे मैंने बता दिए तो अब आप पूरे के पूरे सभी के सभी क्वेश्चंस आप कर दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। आपको जैसे जैसे धीरे धीरे बस इतना आप काम करिएगा। अगर मैंने आज 5 से 6 क्वेश्चंस आपको कराए तो वो 5 से 6 क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, आ जाने चाहिए, और वो कभी आप भूलना मत। उनको आप प्रैक्टिस में लाइए। जैसे ही भूल गए तुरंत आप फिर से जाइए, फिर से वीडियो देखिए आइडेंटिटीज़ का मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आपको एक दिन में पूरी आइडेंटिटीज़ आप नहीं कर सकते हैं कि मैंने बताया और आप बुक खोल के करने बैठ गए और आप ये सोचने लग गए कि यार आ नहीं रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे करके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए मैं कम से कम 3 to 4 लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो 3 से 4 लेक्चर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होंगे, तभी जाके आपका आइडेंटिटीज़ कवर हो पाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही आता है इससे 4 मार्क्स का। तो इसलिए इसको लाइटली मत लेना। आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, जरूर पढ़नी चाहिए आपको। आपके पास पूरा का पूरा टाइम है तो आप सही से यूज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आपने देखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक आपने देखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए अच्छे से। मैं अगर बोल दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं बोल दूं आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, प्लस का बनेगा, 1 इस साइड आएगा, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं अगर बोल दूं सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपसे बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज आनी चाहिए। ये चीज आप कुछ भी करो, मत लेक्चर देखो, पहले ये लर्न करो। जब तक लर्न नहीं हो जाती आप आगे मत बढ़ो। ओके, अब अगर जिसको लर्न हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस में और भी कई सारे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको पता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन को आप 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। ये आपने पहले के आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा था, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन फॉर्मूले कराए थे। आप ये भी जानते हो कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आप ये भी जानते हो कि कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा, तो ये ऊपर हो जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। आपको ये भी पता है जो 10 थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना। तो इस टाइप की सारी चीजें, या साइन थीटा की अगर मैं बात करूं कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर साइन इंटू कॉसेक कितना बनता है 1। ऐसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपका कितना बन जाता है 1। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। साथ ही साथ में आप अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना आपने, आपको जरूर देखना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आइए, अदरवाइज मत आइए। साथ ही साथ में मैं एक चीज और बता दूं, आप वीडियो को स्किप मत किया करिए। मैंने कई बार बोला है, आप अगर देख रहे हैं, अगर आपने स्किप किया तो ये आप अपना लॉस कर रहे हैं, मेरा नहीं। आप अपना लॉस कर रहे हो। क्यों ये बात नहीं समझते हो? अगर आपके जंप मार के पढ़ोगे ना, समझ नहीं आने वाला है। अगर ढंग से आप पढ़ोगे ना तभी आपको क्लियर होंगी वो सारी चीज़ें। तो आप स्किप मत किया करिए। ये क्या है, टाइम आपके पास हो तो वीडियो देखिए ना,
उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है LH, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रूव दैट के क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप LHS उठा लो। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और हमें क्या लेके आना है 1। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा समझ आ गया। सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए, देखिए ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है आपका a माइनस बी a प्लस बी, हर एक चीज़ यहाँ पे लगेगी। तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बता रखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने क्या बताया है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मैंने क्या बताया था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यही आपकी क्या हो गई RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया? काफ़ी इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है टफ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके टफ होते हैं। टफ क्या, वो थोड़ा लॉजिकल वे से होते हैं, तो उनके लिए अलग से हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रिपरेशन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस पे। मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, कैसे कैसे आप सोच सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। जैसे कि आपको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, साइन LHS अगर मैं उठाऊँ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको क्या लेके आना है 1। तो मैंने LHS उठाया, सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपको क्या क्या आप सोच सकते हो, आप जितना भी पढ़ के आए हो 9th में 10th में जितना पढ़ा है अब तक, सब कुछ दिमाग में लेके आओ। देखिएगा ये क्या लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए की जगह आपका साइन थीटा है, बी की जगह आपका कॉस थीटा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम फिर हो जाएगी। होता क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, करेक्ट है। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वहाँ होता है। तो नाउ आप पुट कर दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है। आप पॉन ये नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आगे आपका ये ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है। अब आके देखते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कैंसिल, और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको क्या फॉर्मूला पता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका लिखा हुआ था। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, आपका क्या बचा 1, जो कि क्या है आपकी RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। प्रॉपर्टी भी लगाई सारी मैंने, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पे देखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट किया, सॉल्व किया मैंने, करेक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने कैंसिल किया, आ गया आपका। ओवरऑल आपको आइडेंटिटीज क्या है, आपकी अप्रोच है, आप कितना जल्दी सोचते हो क्वेश्चंस के बारे में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे दिखा, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी जो मुझे पता थी। आप ये पर डरो मत कि ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं, 1000 तरीके से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप डरो मत, आप बस आगे बढ़ो, खड़े मत रहो वहां पे कि कहीं किसी भी जगह पे, क्योंकि जमे पानी में, ठहरे हुए पानी में
कीड़े पड़ने ही पड़ने हैं, बहते रहो, रुकना नहीं है बस आपको, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उस पे चलते हैं। तो सेकंड हो गया थर्ड क्वेश्चन ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा, आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, एक बार ज़रूर आपका पूछा जाएगा। आप देखेंगे NCERT की जो आपकी आइडेंटिटीज़ की जो एक्सरसाइज है उसमें से शायद थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, उसी पेज में है आपका ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके आने ही आना को है आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दो साइड है LHS और RHS, ओके। यहाँ 7 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा लेके आना है, हम लोग LHS उठा लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं हमेशा LHS ही उठाया जाता है, अरे भैया ऐसा नहीं है, आपको जो मर्जी हो वो उठाओ, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मुझे पता है LHS सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहने वाली है। आपको एक दिन मैंने बताया हुआ था कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों बातें सेम होती है, इसका मतलब कुछ अलग नहीं हो जाता, ठीक है। तो नई नई चीज़ें क्योंकि मिल रही हैं तो आप उसमें सोच रहे हो ये बहुत बड़ी तीर मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत प्यार से, ठीक है, वही चीज़ है। तो चलिए LHS देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर, तो कर देते हैं a + b का, तो क्या होता है a² + b² + 2ab 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा, यही होता है। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a की जगह साइन है, ये cosec है। इसमें भी देखिएगा प्लस का लगा है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। नहीं यार, यहाँ पे गलत हो गया है, साइन कॉसेक है, कॉस यहाँ पे आपका सेक थीटा आपके बुक में लिखा होगा, आप देखिएगा। तो साइन तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, करेक्ट है। ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर, आपने ब्रेक कर दिया। ऐसे ही बस आपको बढ़ते चलते रहो, जो समझ आए करो बस, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा क्या पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, करेक्ट है, तो 1 हो गया। और आपको पता है साइन इंटू कॉसेक कितना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको पता है ना 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपको पता है ना कितना होता है 1 होता है। तो ये कैंसिल, और ये जब कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। तो देखिए कट मत करिएगा, एग्जाम में आप कट मत करिएगा। तो 2 × 2 और 2 × 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा वो हो गया 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। बचा कौन आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कौन बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ आइए 5 कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 2 जा 2 हो गया, कॉस इंटू सेक 1 होता है, 1 2 जा 2 हो गया, 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आपका बचा रह गया। इतना होने के बाद अब जरा देखते हैं हम लोगों को लाना क्या, हमें लाना है tan और cot, लेकिन यहाँ उल्टा ही सीधा कुछ आ गया है। तो सिंस आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो अगर मैं 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + cot स्क्वायर थीटा रख दूं और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा में रख दूं, तो आपका 1 + 1 2, 2 + 5 7 cot स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिएगा आपकी यही आपकी है RHS, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया। तो बहुत आसान होता है, कोई टफ नहीं है। आपको a + b का होल स्क्वायर दिखा, किया, a + b का होल स्क्वायर किया, वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू रखा, जो देखा जो लाना था उसकी तरफ ध्यान देता रहा, वही आ गया। आप गोल से मत भटको। देखो यार 1 + 3 = भी 4 होता है, 2 + 2 = भी 4 होता है और 0 + 4 = भी 4 होता है, 4 + 0 = भी 4 होता है। मतलब मैथ हमें ये सिखाती है कि यार आपके गोल सबका एक होता है,
मान लो किसी का भी सिविल सर्विस में जाना, लेकिन तरीके आप बहुत तरीके हैं आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, एक ही गोल नहीं है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए एक गोल सभी का एक था कि ये हमें लाना है, लेकिन सभी की अप्रोचेस जो होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग तरीकों से भी आंसर आ सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल एक रास्ता होता है, हर एक काम करने के लिए इनफाइनाइट वे होते हैं, बस वही तरीके हमें तलाशने हैं। करेक्ट है? समझ आया कि नहीं आया? तो बहुत सारी गहराई से आप मैथ पढ़िए, बहुत सारी चीजें हमें मैथ सिखाती है, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। थर्ड क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया है लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, है ना। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन में ये है, आपका LHS उठाया मैंने और मुझे प्यारा सा tan थीटा छुटका सा लाना था। ये थी LHS, कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। देखो LHS, देखो जरा इसकी शक्ल कितनी भोली सी सूरत है यार, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा है। यहाँ क्यूब थीटा देखो है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप एक चीज़ ये समझिएगा, आइडेंटिटीज में आप कॉमन भी ले सकते हैं। साइन थीटा इसमें, साइन थीटा इसमें, साइन थीटा आपने कॉमन लिया, क्या बचा इसमें? 1 बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। और यहाँ पे कॉस थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट है। और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? tan थीटा। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यार अब एक बात बताओ, आपके मन में कुछ लालच नहीं आ रहा है यार मुझे tan थीटा लाना है? यार tan थीटा तो आ गया है, लेकिन ये सब उल्टा सीधा आ गया यार, अलग से किसी तरीके से ये अगर कट जाए तो बात बन जाए। और क्या x अपॉन वाई को आप कैंसिल कर सकते हो? नहीं। आप x अपॉन x को कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल। आप y अपॉन वाई को कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल। 1 आएगा डिवाइड में। तो मतलब सेम अगर होगा ऊपर नीचे तभी तो आप कैंसिल कर पाओगे। तो सेम बना लेते हैं, हमें तो बहुत रास्ते हैं। तो tan थीटा आपको क्या करो, आप जो साइन थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप मैं लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना, ये नीचे को बना रहने दो, क्योंकि अब देखो ऊपर नीचे कॉस कॉस हो गया। आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या चाहो तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे चेंज कर लेते, साइन साइन ऊपर नीचे, ओवरऑल बस ऊपर नीचे सेम बनाना है, कॉस कॉस। तो क्या हो गया? tan थीटा 1 माइनस 2, तो क्या बचा? -1 माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका बच गया। नीचे कितना है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल। आपका क्या बचा? tan थीटा, जो कि आपकी क्या है? RHS, हैंस प्रूव्ड। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया? आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, आपके कॉमन भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखेगा। अब 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि और अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस को करने लग जाए। बाकी के क्वेश्चन जब जैसे आपको ताकि करने लग जाओगे क्वेश्चन, कुछ अटकोगे कुछ भटकोगे, फिर मैं आऊँगा फिर मैं बताऊँगा आपको, तो और करने लग जाओगे। तो चलते हैं 2 क्वेश्चंस में। ये 2 क्वेश्चंस की शकल आप बसा लो आपकी निगाहों में कि देखो ये रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस साइड लिखा है रूट के अंदर नहीं, ये बिना रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसी जब सिचुएशन ऐसी शकल नहीं दिखा करे ना, तो ऐसी शकल देख के एक ही चीज आपको याद आनी चाहिए, और वो क्या आएगी? अपना जो पिछले साल करते रहे क्लास 9th में, क्या? रेशनलाइज। बस रेशनलाइज करना है। ऐसी शकल देखो, रेशनलाइज मार दो, आंख बंद करके। यकीन करो मेरा, रेशनलाइज करने में कुछ ना कुछ आएगा जरूर, इसमें इसका घाटा है, आपका कुछ नहीं जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम अपने LHS उठाते हैं। ठीक है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। चलते हैं प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इसमें LHS उठा रहा हूं मैं। LHS में क्या है? √1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। भैया क्या बताया है मैंने आपको? रेशनलाइज किसका? डिनोमिनेटर का। तो 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए ना, कि क्या होता है रेशनलाइजेशन का मतलब? डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस साइन थीटा, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा
जाते हैं, लेकिन बस साइन चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस था तो माइनस, सेम नंबर्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं। चेंज मत कर देना, सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। तो होगा क्या, देखिएगा ये क्या रूट के अंदर बना है, a माइनस 1 माइनस साइन थीटा। भाई a प्लस बी कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये क्या हो गया आपका a प्लस बी, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप चलिए सॉल्व करिए, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और ये कितना लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलते हैं, अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका पूरे में होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, और आपको पता है ना रूट एक्स का होल स्क्वायर करने पे एक्स ही आता है। तो सिंपल सी बात है, वैसे ही यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आपका, रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आपने रेशनलाइज कराया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में इस स्क्वायर लगा हुआ है। आपने क्या किया, होल स्क्वायर किया, आपने रूट के बाहर निकाल के आया, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो ना, लिख सकते हो या नहीं। जैसे 2 माइनस 3 अपॉन 4 को 2 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 लिख सकते हो ना, वैसे ही। तो आपको क्या मैंने बताया था कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। देखो मैंने बताया था ना, वो कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने क्या बताया था, टेन थीटा। देखो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि क्या है आपकी RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई है। ऐसी शकल देखो, रेशनलाइज करो, कैसे करना है, रूट के बाहर निकालना है, इसको इस तरह से क्लियर करना है। समझ आया या नहीं आया, आप यस या नो बताइएगा मुझे कमेंट में। समझ आ गया तो ओके है, जो स्टेप में आपको प्रॉब्लम लग रही हो आप बताइएगा मुझे, और क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को तुरंत कॉपी में आप नोट किया करिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड क्वेश्चंस में भी आपको मैंने बताया था, इस सिचुएशंस में आपको क्या करना है, रेशनलाइज। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, मैंने बोला है ना, पॉज करके आप नोट किया करिए। LHS मैं उठा लेता हूं, तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आपको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, करेक्ट है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस थीटा, करेक्ट है, यही आएगा हमारा, करेक्ट है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेक्ट है। और ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यार देखो, आइडेंटिटीज आपको करनी पड़ेंगी, आप इसको फ्रैक्शन को ब्रेक कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 कॉस थीटा, और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट है, साइन स्क्वायर थीटा अभी भी लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, 2 कॉस अपॉन साइन एक कितना होगा, 2 कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन कितना होगा, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, पता है ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है आपकी RHS। देखो समझ आया कि नहीं आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
2 cot थीटा इंटू, देखो साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने साइन साइन ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तभी आएगा ना जब ए माइनस बी, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। मैं प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा था, प्लस 2 cot थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट, 1 अपॉन साइन कॉस। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटीज़ की, इसलिए आपको आइडेंटिटीज जरूर लर्न करनी है। आपको अलजेब्रिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू, सब चीज़ें, सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए अलजेब्रिक के, उनको भी आप लर्न करो। कोई परेशानी होना यार, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके साल बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे भी 2020 तो जानते हो जिंदा रहने का साल है, जिंदा रहे तो 2021 में एग्ज़ाम देंगे ज़रूर और मिलेंगे ज़रूर, मैं पढ़ाऊँगा आपको ज़रूर। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।